Hi everyone. Hi everyone. How are you all? Just mentioning everyone and finally मैं फिर कैमरा पे आती हूँ. Just waiting फटाफट से सब लोग आ जाए तो आई कैन स्टार्ट दिस अमेजिंग रेसिपी. ये रेसिपी ना मतलब लाइक बहुत सारे न्यूट्रिशंस एंड मैं बोल सकती हूँ कि ये वन ऑफ हेल्दी रेसिपी में काउंट हो सकती है. दिस वेरी डिलीशियस रेसिपी इवन. एंड आई थिंक सब लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ. तो मैं वेट कर रही हूँ सब लोगों का. सब लोग जैसे ही आ जाएंगे आई विल स्टार्ट. विद इन 2 minutes और 3 minutes विल स्टार्ट द सेशन. तब तक के लिए कमेंट कौन कौन आ चुका है और प्लीज मेंशन योर लव वन सो सब लोग ज्वाइन कर सकें एंड रेसिपी इंजॉय कर सकें. मे बी मेरे को शायद कमेंट्स नहीं विजिबल हो रहे हैं. इफ कोई ज्वाइन हुआ है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट्स में बता दे. एंड प्लीज जितने भी लोग ज्वाइन हो गए हैं सब लोगों को मेंशन कर दीजिए. हाय महिमा जी, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमेंटिंग. मैं कंफ्यूज थी कमेंट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे. सो फाइनली यस, कमेंट्स आर विजिबल टू मी. I'll take a moment. How are you? सब लोग आ जाए तो सब लोगों को साथ में सारी चीजों की बधाई दे दूंगी मैं. एज लाइक काफी कुछ चल रहा है, काफी सारे फेस्टिवल्स हैं एंड यस हमारा इंडिया इज फुल ऑफ फेस्टिवल. तो सब लोगों को सारे फेस्टिवल्स की बहुत सारी शुभकामनाएं. जस्ट आई कैन से कि आप लोगों का ये ईयर बहुत अच्छा जाए, बहुत कुछ न्यू सीखें आप लोग एंड ऐसे ही हम लोग न्यू न्यू लाइव सेशंस करते रहें. हाय पूजा. Am I clearly visible and audible? मैं कैमरा पे आने क्यों रेस्ट ऑफ मतलब लाइक बैकग्राउंड तो विजिबल है ना कम्प्लीटली. बहुत सारा कोल्ड है पूजा मेरे को तो बट आई एम डूइंग ग्रेट. थैंक यू. या सो हाय एवरीवन, वेलकमिंग योर ऑन माय ओन चैनल बाय पीहू राजमलानी. जितने न्यू लोग देखेंगे या जितने न्यू लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको मैं बता दूं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ एंड मेरी मोस्ट लाइक वांटेड स्टोरी अब बोल सकते हो कि सब लोग यही चीज जानना चाहते हैं कि हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी. सो यस, आज मैं मेरी जर्नी की काफी कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम मैं जो आज रेसिपी सिखा रही हूँ ना ये एक्सपेरिमेंटेड रेसिपी है एंड मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज होती है एंड मैंने खुद फेस की है कि कई बार मैं ना रेसिपी में मिस्टेक्स करती हूँ एंड आई लर्न फ्रॉम दैट. सो यस, आई एम गोइंग टू शेयर मेनी मोर रेसिपी टिप्स, एक्चुअली ट्रिक्स, जिससे बेकिंग आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी एंड जितना मैंने मेरी जर्नी से सीखा है मैं वो सब आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ. गिव मी मोमेंट.
सो जिन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। आज की रेसिपी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स होने वाली है। फुल ऑफ तो नहीं बोलूंगी, बट येस, दिस इज वन ऑफ अमेजिंग रेसिपी जो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई नीड टू पुट माई OTG फॉर द प्री हीटिंग। तो आई एम सेटिंग द टेम्परेचर फॉर द 180 डिग्री लोअर रॉड। एक्चुअली इस रेसिपी में बोथ रॉड्स मिडिल रैक हम लोग यूज करने वाले हैं एंड फॉर द 10 मिनट्स इट्स गेटिंग प्री हीटेड। अब तब तक के लिए विल स्टार्ट आवर रेसिपी का पार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोल ले रही हूँ। बोल में हमें डालना है बटर। आई एम यूजिंग है न्यूट्रीलाइट। आप लोग कोई भी बटर ले सकते हैं। यहाँ पे आई एम टेकिंग न्यूट्रीलाइट। ओके, सो दिस इज माय इन्वेंटेड रेसिपी। सबसे पहली चीज मैं अगर रेसिपी के बारे में बताना चाहूंगी तो ये वही है कि ये रेसिपी जो है वो मेरी इन्वेंट की हुई है। एंड इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था, इट वाज मैंने बहुत ही एक्सीडेंटली बोल सकते हैं, विदाउट मेजरमेंट सारी चीजें ऐड ऑन की थी एंड आई यूज्ड इट। तो मैं इसको ना सबसे पहले ना स्पैचुला से ही थोड़ा सा पीसेस में डिवाइड कर लूंगी। ये क्योंकि सॉफ्टन तो है लेकिन रूम टेम्परेचर पे हल्का सा मुझे लगता है इसको और सॉफ्ट होने की जरूरत है, इसलिए मैं सबसे पहले स्पैचुला से उसको डिवाइड करूंगी जब तक वो एकदम स्टिकी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। एंड देन आई यूज माई बीटर। अच्छा, इस रेसिपी में यू कैन नॉट यूज योर विस्क। वैसे मैं बोलती हूँ कि आप लोग यूज कर सकते हो, बट इस रेसिपी में आई विल नॉट सजेस्ट योर विस्क और एनीथिंग। सो यहाँ पे नाउ इट्स अ मूवेबल कंसिस्टेंसी ऑफ दिस बटर। अब इस कंसिस्टेंसी को आई विल बीट फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स। बस बेसिकली बटर सॉफ्टन होना चाहिए। इसका अब रीजन बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो रेसिपी ली थी, नहीं याद आ रहा, आई एम सॉरी कहाँ पे ली थी, बट यस फेसबुक पे ही लाइव किया था मैंने। उसमें कुकीज की रेसिपी शेयर की थी। उसमें मैंने बटर सॉफ्टन किया था विद द हेल्प ऑफ माई बीटर, ठीक है। बट नाउ मैंने इसे ही क्यों किया है, इस रेसिपी में आई एम यूजिंग शुगर बेस एज जैगरी ओनली। मैंने कुकीज का नाम नहीं रिवील किया अभी तक, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है तो मैं कुकीज का नाम बता देती हूँ। वी आर बेकिंग टुडे सेसमे सीड्स एंड जो जैगरी का है उसका कॉम्बिनेशन लेकर हमारे जो इतने सारे ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स हुए हैं, लोहड़ी हुई है, हमारी मकर संक्रांत हुई है, तो इन सब में मेन 2 इंग्रेडिएंट जो यूज होते हैं उनकी ही रिलेटेड ये रेसिपी है। तो उसी से वी आर मेकिंग टुडे सेसमे सीड एंड जैगरी। बीटर जो है वो फुल स्पीड पे यूज करना है, ये चीज का खास ध्यान रखिएगा। एंड नाउ स्क्रैप इट एंड पुट इट इनटू द मिड। अब बटर ना लाइट होता जाएगा, उतनी मेहनत नहीं लगेगी बटर को मूव करने के लिए। तो यस, आपको सिंपली स्पैचुला तो जरूरी यूज करना है। स्पैचुला इज माई बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर ईच एंड एवरी रेसिपी।
है मैं स्पीड बीटर की फुल यूज़ कर रही हूँ, मैं नॉर्मल स्पीड या मीडियम स्पीड नहीं यूज़ कर रही हूँ। बटर पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, इसे थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे हम लोग। बट बिफोर डूइंग बीटिंग हम लोग सबको कलेक्ट कर लेंगे मिड में एंड देन विल स्टार्ट अगेन बीटिंग। ओके, अनदर टिप ऑफ द डे, मैं बोल टिल्ट करके क्यों बीट कर रही हूँ, बिकॉज स्ट्रेट बोल में बटर उतने अच्छे से सॉफ्टन नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको टिल्ट होल्ड किया हुआ है एंड आई एम बीटिंग। तो यू कैन सी जो स्क्रैप किया हुआ कॉर्नर है इट्स नीट एंड क्लीन, और जितना बटर बेसिकली उड़ रहा है वो कम्प्लीटली अपर वॉल पे कलेक्ट होता जा रहा है, विच विल नॉट वेस्ट योर इंग्रेडिएंट्स एट ऑल। तो यस, butter is almost changing the color as well and वो fluffy भी होता है। So again I'll scrap and this will be the last scrapping। and after doing this part I'll simply beat। After doing this part, butter is done, and now यहाँ पे I am taking this jaggery, मैंने इसको क्रश किया हुआ है और बहुत easily it can crumble। आप कोई भी इसमें जैगरी यूज कर सकते हो, इवन जैगरी पाउडर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 70 ग्राम्स यूज कर रही हूँ मेरा जैगरी विच इज क्रम्बल्ड बेसिकली। तो आप इसके टेक्सचर नेचुरली चेंज हो जाएगा जब हम बटर में मिक्स करेंगे, बट जितना हो सके उसको उतना क्रम्बल करके डालिए, वरना थोड़ा सा डिफिकल्टी जा सकती है उसको बनाने में, क्योंकि इसके बाद में हम लोग जो डो है उसको नीट करने वाले हैं हैंड से भी, तो इट विल नेचुरली गो गुड विद द मिक्सिंग। एंड मैं एक बार स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ बटर में। एंड नाउ आई विल स्क्रैप द स्पैचुला। नाउ मैं इसे बीट करना स्टार्ट करूंगी। नीतू टुडे वी आर मेकिंग सेसमे जैगरी कुकीज एंड आई वेलकम टू द प्लेट। बीटर कितने देर यूज करना है, मैं बीटर 2 से 3 मिनट यूज करने वाली हूँ यहाँ पे, या जब तक जैगरी कोऑपरेट नहीं हो जाती आपके बटर के साथ में। यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है, दोनों चीजें डिफरेंट नहीं दिख रही है, बट स्टिल समवेयर क्लटर्स है जो और बीट होने चाहिए, तो मैं उन्हें पहले बीट करूंगी एंड देन आई मूव फर्दर। मैं अगेन कलेक्ट कर रही हूँ, यू कैन सी द कंसिस्टेंसी हियर, एंड बस सिंपली स्क्रैप कर लिया, में कलेक्ट कर लिया एंड बैक टू द बीटिंग पार्ट।
यू कैन सी यहाँ पे कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो गई है दोनों चीजें एक दूसरे में। यू कैन सी अब ना जैगरी डिफरेंट लग रहा है ना बटर, एंड सी द होल्डिंग ऑन द स्पैचुला। जब तक मैं उसको झटक नहीं रही हूँ तब तक वो नीचे नहीं आ रहा है। सो दिस विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट अ गुड कंसिस्टेंसी एंड अ टेक्सचर ऑफ योर कुकीज। सो नाउ बीटर का वर्क डन, विल कीप इट असाइड। नाउ आई एम यूजिंग यहाँ पे कुछ बेसिक ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ ड्राई कोकोनट विच इज बड़ी स्ट्रिंग्स वाला। Another using 2 tablespoon of my desiccated coconut। मैं 2 टाइप के कोकोनट यूज कर रही हूँ फॉर द टेक्सचर एंड फ्लेवर बोथ। उसके बाद में यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कुछ एलिमेंट्स, मगज बीज। मगज बीज जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, मोतीचूर के लड्डू में जो डलता है व्हाइट कलर का सीड होता है, ये वो है। एंड यहाँ पे हमारा हीरो इंग्रेडिएंट ऑफ द डे विच इज सेसमे सीड। अब सेसमे सीड मैं यहाँ पे ना नायलॉन वाला यूज कर रही हूँ, मैं भुना हुआ नहीं यूज कर रही हूँ। उसका बहुत बड़ा रीजन है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे बस सिंपली मैं इनको मिक्स कर लूंगी, कंसिस्टेंसी हो जाएगी चेंज। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद में कंसिस्टेंसी हो गई चेंज। यहाँ पे हमारे सारे बेसिकली जो फ्लेवर्स थे इम्पोर्टेंट वो मिल चुके हैं। नाउ मैं पिंच ऑफ ऐड कर रही हूँ उसमें बेकिंग पाउडर, एकदम पिंच ऑफ ऐड करना है। जैगरी के कारण ऑलरेडी जो कुकी है ना वो थोड़ी सी हार्ड बनेगी, बट वो नहीं बननी चाहिए, इसीलिए वी एडेड द बेकिंग पाउडर। एंड जो टेक्सचर है जैगरी का वो मेंटेन रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि जब आप लोग बनाओ तब गलती ना हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में है मैं बहुत गलतियां करती हूँ एंड आई लव टू डू दैट बिकॉज गलतियों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। या बट रिपीट करते रहोगे सीखोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है। वर्क हार्ड एंड स्मार्टली। यहाँ पे 50% ऑफ फ्लावर मैं ऐड कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे मैदा जो लिया है वो 1 कप है एंड मैं इसे मिक्स करूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला ओनली। ये जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बहुत अच्छे से, देखो टेक्सचर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मैंने उसको और घुमाया तो वो क्या हो गया, वो स्टिकी टेक्सचर पे आ गया वापस। ऑन दिस स्टेज आई एड रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ माई फ्लावर एंड मैं इसे मिक्स करूंगी। अब मैं यूज करूंगी मेरे हाथ, और मैंने इसलिए वेयर कर लिया है ग्लव्स। इफ यू वांट you all can do it with your neat and nice washed hands। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ यू डोंट वांट टू यूज कोकोनट यू कैन स्किप। मैंने उसको क्रंची टेक्सचर, मुझे कोकोनट एंड जैगरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा पसंद है एंड सेसमे सीड्स आई लव, तो मैंने मेरे टेस्ट के हिसाब से बनाया है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ड्राई फ्रूट्स का। यू कैन रिप्लेस कोकोनट बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं कोकोनट आपका टेक्सचर होल्ड कर रहा है, तो इसमें यू कैन रिप्लेस इट एक तो सूजी फॉर द 2 टेबल स्पून, और अदरवाइज यू कैन रिप्लेस इट विद द एनी ड्राई फ्रूट पाउडर। अब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ मेरा जो ऑल पर्पस फ्लावर है वो डाल दिया है एंड मुझे लगता है हल्का सा फ्लावर ऑयल जाना चाहिए। मैंने आज दूसरा टाइप ऑफ फ्लावर यूज किया। मैं हमेशा बताती हूँ कि बेकिंग के टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी नेचुरली डिपेंड करती है आपके फ्लावर पे। मैं 50 ग्राम्स ऑफ अराउंड फ्लावर और एड ऑन करूंगी इसमें। गिव मी मोमेंट, आई टेक आउट द फ्लावर। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ और फ्लावर ले लिया है एंड मैं इसको 50% पहले ऐड कर रही हूँ एंड 50% मैं कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद में ऐड ऑन करूँगी।
डो परफेक्टली बाइंड हो जाना चाहिए। दिस इज द कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए एग्जैक्टली। ज्यादा डालोगे कुकीज बहुत ड्राई हो जाएंगे एंड यू विल बी माइट बी 2 to 3 days बाद यू विल नॉट एबल टू ईट इट। तो मेक श्योर, जैगरी कुकीज में होती है ये चीज, तो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक। मेरा डो ऑलरेडी कंबाइन होना स्टार्ट हो गया, तो मैं रेस्ट ऑफ 25 ग्राम्स नहीं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ इसको। जब तक डो नहीं हो जाता तब तक मैं उसे मिक्स करूँगी। एंड नाउ दिस इज टाइम कि डो को थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे निकाल के वी हैव टू यूज इट। मेक श्योर यू आर क्लीनिंग योर फ्लोर टू। एंड नाउ यहाँ पे जितना भी ड्राई फ्लावर, बटर और ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रह गया है मैं उसको निकाल रही हूँ एंड यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मेरा डो परफेक्टली कंबाइन हो गया है, उसके क्रम्बल्स भी इवन अब नहीं बाहर आ रहे हैं। प्लीज रिपीट इंग्रेडिएंट्स फॉर श्योर। नहीं तो मैं बस 5 मिनट दीजिए, मैं रिपीटेशन कर देती हूँ। जितनी भी चीजें बताई हैं मैं सारी चीजें रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे आई फाउंड जैगरी का हल्का सा ना क्लटर है, बट इट्स ओके बिकॉज ये एंड ऑफ द ऑयल ना बेक जब होगा तब वो मेल्ट हो जाएगा। और हमने ना मतलब मैं चाहती तो मैं जैगरी शुगर जो आता है एकदम फाइन पाउडर आता है शुगर फॉर्म में, मैं वो यूज कर सकती थी, ब्राउन शुगर यूज कर सकती थी, बट आई वांट एक्चुअली रॉ टेस्ट ऑफ जो जैगरी है हमारा, उसका रॉ टेस्ट चाहिए, इसलिए मेजरली आई एम यूजिंग दिस। अच्छा, मेरा बटर वॉज समवेयर सॉल्टेड, इट वॉज नॉट कम्प्लीटली अनसॉल्टेड बटर, इसलिए सॉल्ट ऐड नहीं किया। इनकेस यू हैव अनसॉल्टेड बटर, एड पिंच ऑफ योर सॉल्ट। सो सी, प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली क्लीन, डो बहुत अच्छे से मर्ज हो गया है एंड यू कैन सी मेरे ग्लव्स नीट एंड क्लीन है, डो बिल्कुल भी नहीं है हाथ पे। एंड लेट्स सी द कंसिस्टेंसी। मैं प्रेस कर रही हूँ, इट्स गोइंग, बट ये जो रॉ टेक्सचर आ रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये रॉ टेक्सचर आना चाहिए। एंड बिलीव मी, डो बहुत यमीलिशियस, ऑलरेडी साउंड तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा, टेस्ट ही आ रहा है इसका। तो मेक श्योर ये जो टेक्सचर है आपकी कुकीज में आए, ये जो रॉ सैंड काइंड ऑफ टेक्सचर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्सचर आना चाहिए आपके कुकीज में। इनकेस वो बहुत स्ट्रेची बनी है, इट मीन्स आपका फ्लावर या फिर कोई तो भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया है। हाय लाडी जी, हाउ आर यू? हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति टू ईच एंड एवरीवन। और एक्चुअली ना बहुत सारे फेस्टिवल है, पोंगल भी है, हमारा बीहू भी है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स है। यस, इंडिया इज फुल ऑफ फेस्टिवल नेशन। तो यस, तो सारे के सारे फेस्टिवल्स की दिल से शुभकामनाएं सबको। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब मैं इसे फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, आई वांट टू बेक इट डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक चीज बता रही हूँ। आज मेरा बेकिंग शीट खत्म हो गया है। बेकिंग शीट आपकी जो पार्चमेंट पेपर्स आते हैं, मेरा वो खत्म हो गया है। तो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मेरे पास है बटर पेपर, जो रेगुलर बटर पेपर आते हैं ना, ये पैकिंग पेपर में भी काउंट होता है, ये बटर पेपर आते हैं। तो मैं ना इसकी 2 लेयरिंग्स यूज कर रही हूँ, और मुझे ना बटर पेपर शॉपिंग करने जाने का टाइम नहीं मिला फॉर द लाइफ। तो यस, मैं इसको सिंपली 2 पेपर्स को लाइन अप कर रही हूँ, और मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, मैं ना ग्रीस करने वाली हूँ, मैं बस इस पर सिंपली कुकीज पे प्लेस करूंगी। अब डबल क्यों किया, क्योंकि ये बहुत पतला पेपर है और कुकीज बहुत जल्दी हमारी एक बार बेक हो गई, एक बार वो 10 to 8 मिनट्स क्रॉस हो गए, कुकीज जलना स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आप पार्चमेंट पेपर प्रॉपर नहीं यूज करेंगे, इट विल नॉट एट ऑल हेल्प यू आउट फॉर सेविंग योर कुकीज, और परफेक्ट टेक्सचर और क्रंच नहीं आएगा। तो बेटर आप डबल पेपर यूज करें, और पार्चमेंट पेपर है तो सिंगल लेयर आप जैसे हम लोग बेक करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब हैंड से यूज कर रही हूँ। मेरी कुकीज की लास्ट सेशन में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी, मेरी कुकीज बहुत स्मूथली हैंड से बन जाती हैं।
बट इफ यू आर नॉट डूइंग दिस और प्रैक्टिस नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हो, मैं फिर से दिखा देती हूँ। मैंने क्रिसमस जैगरी कुकीज, क्रिसमस में जिंजर कुकीज बनाई थी, मैंने उसका भी एक्सप्लेन किया था। हाय चैतन्य, गुड इवनिंग। सो यहाँ पे मैं डो ले रही हूँ, डो को रोल कर रही हूँ मैं पाम्स के बीच में। अब सी, एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, आपकी बेस्ट कुकी डो की निशानी यही है, इफ यू आर रोलिंग इट, इट्स नॉट हैविंग अ सिंगल क्रैक, ना डो फॉर्म में रह रहा है और ना ही उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे। लेट्स सी द टेक्सचर अगेन। मैं इसको क्रैक कर रही हूँ, ये जो स्ट्रेची एंड हल्का सा सैंडी टेक्सचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना। आई एम वेटिंग फॉर द यम्मी आउटपुट, हाँ, आई एम वेटिंग टू। सो यहाँ पे क्या किया, मैंने फ्लैट कर लिया डो को, एंड मैं यहाँ पे कुकी कटर लेकर कट कर लेती हूँ। सिंपली कट कर लिया एंड डायरेक्टली प्लेस इट ऑन द माय पार्चमेंट पेपर। सो सबसे इजी वे है ये करने का। कुकी को अगर अच्छा शेप देना है और बहुत अच्छे से बनाना है तो ये बेस्ट वे है। अब इसमें ग्राम्स भी काउंट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, और ना ही एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं सारी कुकीज अभी नहीं बनाऊंगी, आई वांट टू कंप्लीट द सेशन एंड अभी रिपीट भी करना है एंड साथ में एक दो चीज़ें और करनी है इसके लिए। तो यस, विल वर्क ऑन दैट एंड मैं इसको बाद में कंप्लीट करने वाली हूँ। तब तक मैं 2 लेयर्स अराउंड ऑफ बेक कर लूँगी। और ये बेस्ट पार्ट ये है ये कुकीज़ का कि ये हार्डली आपकी मैक्स 15 मिनट कुक होंगी। आप कढ़ाई में या किसी में कर रहे हो, मतलब OTG नहीं है, OTG के अलावा है। माइक्रोवेव विल टेक अगेन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के ऊपर टाइम नहीं जाएगा। माइक्रोवेव में टेम्परेचर कम रहेगा एंड आपकी जो कुकीज हैं गैस पे अगर आप बनाते हैं तो उसमें टेम्परेचर लो फ्लेम रहेगी, आपकी ब्लैंक कढ़ाई रहेगी, उसके ऊपर प्लेट जाएगी एंड आप लोग उसको बेक करेंगे। यहाँ पे वो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, गैस वाला प्रोसेस टाइम लेता है, तो मेक श्योर इफ यू आर मेकिंग ऑन इट तो टाइम ज्यादा लग सकता है। रेस्ट ऑफ कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू ऑल कैन पुट इनटू द कमेंट बॉक्स, मैं चेक करके रिवर्ट कर दूंगी। बस बहुत इजीली आप लोग अब बना सकते हो। आई थिंक दिस इज अ, और इफ यू डोंट वांट टू यूज मैदा, आप लोग सिंपली इसको आपका जो व्हीट फ्लावर आता है उसमें बना सकते हो। मैं इसकी रेसिपी लेकर आ रही हूँ जल्दी विद द मिलेट्स के साथ कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैं वो जरूर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। आई एम वेटिंग फॉर द इवन लाइक कि वो रेसिपी कब आएगी और कब हम लोग वो बेक करेंगे। वेरी सिंपल टू मेक एंड इसकी गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे एलमंड्स, सेसमी सीड्स एंड जो मगज बीज मैंने दिखाया आप लोगों को, मैं वो यूज करने वाली हूँ सारी चीजें। अच्छा, कुकीज में डिस्टेंस रख लेना जो आप जितनी भी करोगे, क्योंकि हल्की सी कुकी का जो टेक्सचर है वो एक्सपांड होगा। ये नेचुरली जैगरी है, वो मेल्ट होगा, उसका एक्सटेंशन होगा, और रेगुलर कुकीज नहीं होती है इतनी एक्सटेंड, बट ये वाली थोड़ी सी होंगी। बस आखिरी कुकी मैं और डाल दूंगी 5 मिनट पे। रेस्ट ऑफ ये जो डो है आप स्टोर कर सकते हो फॉर द 4 to 5 डेज, उससे ज्यादा मत करना। सो यू कैन सी द आउटपुट जो मैंने बनाया है यहाँ पे। एंड नाउ इसके ऊपर में मैं OTG फिर से स्टार्ट कर दूंगी। एंड नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट, प्लीज रिपीट इंग्रेडिएंट। यस श्योर, मैं रिपीट कर रही हूँ इंग्रेडिएंट्स। ओके, नाउ ये डो आप स्टोर कर सकते। ओके, नाउ जो टॉप है, टॉप को कैसे डेकोर कर रही हूँ मैं वो दिखा देती हूँ। मैं सिंपली थोड़े से सेसमी सीड्स ले रही हूँ, मैं टॉप से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आफ्टर डूइंग दिस मैं सेम चीज ले रही हूँ, सेम
मगज बीज ले रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, तीन चार सीड्स ही मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ऑन द टॉप। एंड आफ्टर दैट 2-3 फ्लेक्स ऑफ आलमंड्स। अब पहले मैं प्लेस कर रही हूँ सिर्फ टॉप पे, एंड देन मैं प्रेसिंग का मेथड बता दूंगी हाउ यू कैन प्रेस इट, जिससे कुकी का शेप भी डिफरेंट ना हो और यू कैन इजीली स्टिक दीज ऑन द टॉप। तो मैंने सब पे प्लेस कर दिया है। आफ्टर प्लेसिंग देम हैव योर 2 फिंगर्स एंड जेंटली प्रेस इट। एकदम हल्का सा प्रेस करना है, जिसके कारण आपकी ना कुकी की डो के जो शेप है वो एक्सपांड होगी और ना ही आपकी कुकी की जो टेक्सचर है या फिर आपने जो शेप दिया है वो चेंज ना होगा। सिंपली बहुत लाइट हैंड से प्रेस करना है एंड हियर वी आर गुड टू गो विद द टॉपिंग। तो इसे मैं अभी बेकिंग के लिए डाल रही हूँ। मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया है मैंने एंड 15 मिनट्स में ये बेक हो जाएंगी। अब बेक होने की रहेंगी तो मैं आप लोगों को ये वीडियो शेयर कर दूंगी। अब रिपीटेशन पे आ जाते हैं क्विकली, जो हमें रेसिपी रिपीट करनी है। सो रेसिपी में नंबर 1 चीज मैंने यहाँ पे ली है बटर, विच वॉज 100 ग्राम्स का स्लैब आता है, मैंने वही यूज किया है। उससे मैं पूरी मेथड ही रिपीट कर देती हूँ, विच विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड। उसको मैंने स्पैचुला की हेल्प से पहले से अच्छे से डिफरेंशिएट कर लिया, वो काफी क्रीमी फॉर्म में आ गया। देन वी स्टार्टेड बीटिंग इट। उसके बाद में उसे बीट करके लाइट कर लिया, काफी 3 टाइम्स अराउंड हमने बीट किया फुल स्पीड पे फॉर अराउंड ऑफ 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ईच बैच। तो अराउंड ऑफ 3 मिनट्स के अंदर आपका बटर है जो वो बीट हो जाएगा और अच्छे से आपका क्रीमी टेक्सचर जो आपको फ्लफीनेस चाहिए वो आ जाएगा बटर का। उसके बाद में उसमें मैंने एड ऑन किया है 70 ग्राम्स ऑफ जैगरी। यू कैन यूज जैगरी पाउडर, योर रेगुलर शुगर, और जो भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए उसका आप एड ऑन कर सकते हो। नो मैम, मेपल सिरप कैन नॉट बी चेंज विद दिस। आपका जो खजूर आता है वो नहीं रिप्लेस हो सकता। स्टिकीनेस एंड लिक्विड के कारण टेक्सचर चेंज हो जाएगा, रिजल्ट आउटपुट सेम नहीं आने वाला है। उसके बाद में हम उसको बीट कर लिया अच्छे से, जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो गया उसको बीट किया है हमने। स्पैचुला की हेल्प से इनकॉर्पोरेट कर लेना पहले, फिर बीट करना, ज्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। जैसे ही वो चीज हो गई उसमें हमने एड ऑन किए 2 टेबलस्पून ऑफ ईच। उसमें आलमंड ऐड किया है, मगज बीज ऐड किए हैं, सेसमे सीड्स ऐड किया है हमने, कोकोनट दोनों टाइप का यूज किया है। उसमें जो ड्राई ग्रेटेड कोकोनट आता है वो भी यूज किया और डेसिकेटेड दोनों हमने यूज किए हैं टेक्सचर के लिए। डेसिकेटेड वाला जो है वो नेचुरली पूरी कुकी पे टेस्ट देगा, बट क्रंच एंड च्यूइनेस के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए मैंने उसके शेड्स भी यूज किए हैं। तो यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स यूज हो गए। उसमें मैंने ऐड ऑन किया पहले 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, वो इनकॉर्पोरेट हो गया। थोड़ा सा टेक्सचर कम जा रहा था, इसीलिए मैंने उसमें अराउंड ऑफ 25 to 30 ग्राम्स और ऐड ऑन किया है। ये आपके फ्लावर पे एंड गुड़ पे दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि टेक्सचर कैसा आना चाहिए। मैंने डो का टेक्सचर सैंडी वे में भी दिखा दिया था एंड साथ में ही वो स्ट्रेची लेवल कितना होना चाहिए मैंने वो भी दिखा दिया है। तो मेक श्योर आपका डो का जो टेक्सचर है, इंग्रेडिएंट चेंज होंगे, ब्रांड चेंज होगी तो इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि यूज योर पैकेट वाला मैदा एंड साथ में आप जो भी ब्रांड प्रेफर करते हो वो विद द सेम ब्रांड सॉरी जो ब्रांड है वो बहुत मैटर करती है आप जब बेकिंग करते हो। लाइक पर्टिकुलरली मैं बात करूँ बेकिंग पाउडर की, मैं विकफील्ड ही यूज करूंगी। आप कोई भी सेशन में देख लो, मेरा ओपन बेकिंग पाउडर बहुत रेयर आपको मिलेगा। वो भी तब चांसेस होते हैं जब मैं इंग्रेडिएंट 2 से 3 मिनट पहले निकाल के रखती हूँ और मैं डायरेक्टली यूज कर लेती हूँ। मैं अदरवाइज बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा निकाल कर नहीं रखती हूँ। इजी रेसिपी, यस थैंक यू। सो दिस इज द डिटेल्स अबाउट रेसिपी। अगर आप लोग इसमें मैंने तो ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट जो है वो रॉ ही यूज किए हैं। देयर इज नो पर्टिकुलरली यूज लाइक मैंने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो पर्टिकुलर ब्रांड का यूज किया है। बटर मैंने न्यूट्रीलाइट यूज किया है, जैगरी वॉज ओपन, जो रेगुलर जैगरी यूज किया, उसको ग्रेट कर लो या फिर क्रश कर लो, मिक्सी में ब्लेंड कर लो, जैसे भी करके आपको टेक्सचर लेना है आप ले सकते हो एंड यूज इट। तो दिस वॉज अबाउट द रेसिपी।
2 tablespoon is total sesame seeds and dry fruit, और सेपरेटली बीबी हाउ मच बेकिंग पाउडर यूज किया है मैंने, पिंच ऑफ लाइक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून, सबसे बेस्ट आंसर इज 1/4 टीस्पून यूज किया है, उसके ऊपर यूज नहीं करना है क्योंकि मैंने बताया था जैगरी के कारण एक्सपांड होंगे, अदरवाइज मैं कुकीज में बेकिंग पाउडर नहीं यूज करती हूँ। बहुत डिफरेंट रेसिपीज, डिफरेंट टेक्सचर एंड डिफरेंट कुकीज का आउटपुट आता है, तो इज द आंसर। 2 टेबलस्पून इज टोटल, नहीं, सबका ईच ऑफ 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमे सीड्स, 2 टेबलस्पून ऑफ ड्राई फ्रूट, मतलब लाइक एलमंड, 2 टेबलस्पून ऑफ मैंने यूज किया में मेरा मगज बीज, 2 tablespoon of dry coconut and 2 tablespoon of desiccated coconut. Any more questions? Any more questions? Please update. तो ये पार्ट तो हो गया हमारा, अब इसका कोटिंग का पार्ट कवर कर लेते हैं। ये जो कुकीज हैं अभी गर्म होंगी, जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आती ना मैं इनको स्टोर करूंगी, ना मैं इनको टेस्ट करूंगी, ना मैं इनका टेक्सचर दिखा पाऊंगी, ठीक है। तो उनका नेचुरली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। इसका जो कोटिंग प्रोसेस है मैं वो एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सिंपली डार्क चॉकलेट, आपको डार्क कंपाउंड, अमूल डार्क चॉकलेट, आपका कोई भी डेयरी मिल्क ले लीजिए, कोई भी चॉकलेट ले लीजिए, चॉकलेट बेस ले लीजिए, उसको आपको करना है मेल्ट, जो हमारा लिक्विड कंसिस्टेंसी होना चाहिए। वो जैसे ही मेल्ट हो जाता है उसमें 50% टू 70% ऑफ कुकी डिप करनी है, पार्चमेंट पेपर पे प्लेस करनी है, टॉप से गार्निशिंग करनी है सेसमे सीड्स की। ये हम इसका मैं वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी। ये ही सिंपल वे है आपका जो हमारा जो जैगरी कुकीज है इसको कोट करने का। इफ यू डोंट वांट टू यूज योर चॉकलेट यू कैन स्किप इट और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। टाइम एंड टेम्परेचर, श्योर मैं वो रिपीट कर देती हूँ। टाइमिंग हम रख रहे हैं प्री हीटिंग फॉर द 10 मिनट्स 180 डिग्री, बोथ रोड्स ऑन एंड मिडिल रैक यूज की है हमने। मैं दिखा भी देती हूँ जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं दिखा भी देती हूँ। कुकीज आर इवन ब्लूमिंग, यू कैन सी। तो यहाँ पे सेटिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कन्वेक्शन मोड ऑन रखा है, मेरे यहाँ पे 3 OTG में मोड हैं, तो मैंने कन्वेक्शन ऑन रखा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे 180 डिग्री में टेम्परेचर यूज कर रही हूँ, मेरा बोथ रॉड ऑप्शन ऑन है, एंड साथ में मैंने इसको टाइमर को 15 मिनट्स प्लेस किया है फॉर द कुकीज, एंड प्री हीटिंग के लिए मैंने 10 मिनट्स बेक किया रखा था। एंड हियर यू कैन सी कुकीज का इवन फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम एक्साइटेड फॉर द लाइक टेक्सचर। मैं 1 मिनट ओपन करके आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। यू कैन सी जैगरी का जो लिक्विड बाहर आ रहा है, इट विल बी सोक्ड। यू कैन सी द लास्ट वन कुकी इवन विथ दैट इज ऑल्सो द जैगरी। जो जैगरी लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहा है ये ड्राई हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, एंड दिस विल गिव यू अमेजिंग टेस्ट। This is my guarantee, this will give you amazing taste. So you can give a try to this recipe. And if you want any query related to these all, you can absolutely comment or DM me on the same page or Instagram, even on Facebook. So this is, I think, super easy recipe which I taught you with the experiment even. एक्सपेरिमेंट के साथ में रेसिपीज बनाने का मजा लिटरली बहुत अलग है। आई थिंक नाउ आपके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए होंगे नीतू जी। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन यू कैन अपडेट मी। सो ये कुकीज ना विंटर्स में लाइक परफेक्ट है, तो गिव अ ट्राई टू द जैगरी कॉम्बिनेशन एंड सेसमे कॉम्बिनेशन ऑफ द like recipe. So give a try and let me know. और कोई क्वेरी होगी तो आप लोग जरूर कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा।
I'll definitely try to revert you. Thank you so much everyone for joining and supporting. Keep supporting, keep loving. Lots of love to everyone. मैं आउटपुट एंड साथ में ही गार्निशिंग वीडियो दोनों चीजें पक्का शेयर कर दूंगी. सो थैंक यू सो मच. रिटर्न रेसिपी जल्दी मिल जाएगी. होप मैं कल मॉर्निंग तक आप लोगों से दोनों चीजें शेयर कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर. विशिंग यू ऑल वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांत टू ईच एंड एवरीवन. एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. थैंक यू सो मच. ओके, आई हैव वन मोर थिंग टू टेल यू. मैं एक चीज भूल गई थी, स्किप हो गया. 18 को मैं बेकिंग वर्कशॉप इज कमिंग. तो 18 की वर्कशॉप ऑलरेडी पेज पे भी अपलोडेड है, साथ में ही इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड है. चेकआउट देयर. इवेंट स्टोरी में भी अपलोडेड है. गिव अ रजिस्ट्रेशन. बहुत अमेजिंग और रेसिपीज मैं लेकर आ रही हूँ वो वर्कशॉप में. सॉरी. तो डेफिनेटली रजिस्टर करो. एंड ये जो अभी रेसिपीज आ रही हैं या वर्कशॉप्स आ रही हैं, सेम रेट्स में नहीं आने वाली है. इज नेचुरली रेट्स विल बी हायर देन दिस वन. सो ये डिस्काउंटेड प्राइस है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल एंड डिमांड. सो गिव अ ट्राई एंड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द वर्कशॉप. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग. लॉट्स ऑफ लव.